जी तो बेटा, 2024 में एक सवाल आया, राइट द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? आपकी बॉडी में तकरीबन 9 सिस्टम्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, राइट, स्केलेटन सिस्टम, 9 होते हैं। लेकिन इन्होंने पूछा कि स्मोकिंग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम्स पर कैसे इफेक्ट करती है। ये सवाल पेज नंबर 15 से चैप्टर नंबर 10 गैस एक्सचेंज क्लास 10 बायोलॉजी से किया गया। चलें इसके जवाब के बारे में मालूम करते हैं। देखें बच्चों, ये जो टबैको का डे है 31 मई को हर साल मनाया जाता है। ये बोर्ड में एमसीक्यू आ जाता है आपको। लेकिन ये जो टबैको डे, ये जो स्मोकिंग है, आखिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट कैसे करती है? देखिए, स्मोकिंग जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके टबैको में, सिगरेट में मौजूद होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। और ये क्या करती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की कम कर देती है। आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर एक प्रोटीन होता है, इनको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन बेसिकली बना है कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने के लिए, और बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेकर जाना और लंग्स में से ऑक्सीजन को लेकर आना। यही काम होता है इस प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन का। ये तकरीबन 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जगह ले लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है वक्त के लिहाज से, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी हीमोग्लोबिन को नहीं ड्रॉप ऑफ देता, क्योंकि हमारी बॉडी में इसको अलहदा करने के लिए कोई एजेंट नहीं है। इससे क्या होता है कि बहुत से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन की परफॉर्मेंस को कम कर देती है। लेसन्स मतलब कम करना। इसके अलावा मैनी अदर केमिकल्स, जो कि आपको पता है कि आप जब सिगरेट पीते हैं तो स्मोक में 50 कार्सिनोजेंस होते हैं, या इससे भी ज़्यादा कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। बहुत से और केमिकल्स होते हैं स्मोक में जो इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बढ़ने को, यानी आपके ब्लड में जो हैं वो प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और जब प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं नॉर्मल नंबर से, तो फिर ये हमारे खून को भी गाढ़ा कर देती हैं। विस्कस का मतलब आप गाढ़ा ले सकते हैं, गाढ़ा। एंड इट कैन लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और फिर ये एक बीमारी है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ये आपने क्लास 9 में एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का टॉपिक पढ़ा था पेज नंबर 202 पर। आपको याद होगा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बेसिकली हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज को कहते हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि कैल्शियम जो है वो आर्टरीज की वॉल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और इस वजह से आपको स्वेयर कंडीशन देखनी पड़ सकती है। क्योंकि आपकी जो खून की नालियां हैं, शायद आपको ये नज़र आ रही हैं, ये तो वेन्स होती हैं, इसके नीचे होती हैं आर्टरीज, ये काफ़ी ख़राब हो जाती हैं और किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। एंड आई होप कि आप इस जवाब को जो है वो फॉलो करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्सक्राइब। Thank you for watching GS Academy.